हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके हैप क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने वर्ष 2020 में कितनी अधिक चुनौतियों का सामना किया, कितनी अधिक दिक्कतों का सामना किया, कितनी परेशानियां हम लोगों के सामने आई। साथियों, इसी से संबंधित एक आध जो घटनाएं ऐसी भी रही हैं जिन पर शायद हम लोगों, जो कि बहुत बड़ी चर्चा का विषय भी बनी, लेकिन शायद हम लोग इस समय हो सकता है उन घटनाओं को भूल चुके हों। तो मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा। इसी बीच जो था कोविड के एक महिला डॉक्टर थे और एक जेंट्स थे, वो भी डॉक्टर ही थे। तो लेडीज और जेंट्स दोनों लोग डॉक्टर थे, तो वो आपस में एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो इसी कोविड के दौरान, इलाज के दौरान दोनों लोग डॉक्टर थे, उन दोनों लोगों की मौत हो गई। तो ये घटना हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है कि हमें अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि जितना भी अधिक है, क्योंकि देखिए हम लोग हमेशा इस चीज़ में, हमें यही विचार में रखना चाहिए अपने मस्तिष्क में कि हम लोग देशभक्ति के साथ अपने किसी भी कार्य को करें। उन दोनों के अंदर भी कितना अधिक जुनून था बताइए। उनकी इस प्रेम कहानी को तो जीवन पर्यंत लोग भूल ही नहीं सकेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने अपने निजी जीवन में एक दूसरे का साथ दिया, उसके बाद इस कोविड के दौरान भी दोनों ने पूरे देश का सहयोग किया अपने बदौलत, अपने कार्यों के बदौलत। वो तो वास्तव में कुछ ऐसी घटना है जो कि हमें जीवन में कभी भी नहीं भूलनी है, और हमें प्रयास करना है कि ऐसी ही कुछ यादें हम लोगों की जो रही हैं कोविड के दौरान की, उनको हमें संजो कर रखना है, ताकि यहाँ से हम कुछ ऐसा सीखें जो कि हमें ये बताए कि जीवन में हमें किसी भी चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए, किसी भी परेशानी का डटकर सामना करना चाहिए। कोई भी परेशानी मनुष्य से बड़ी नहीं हो सकती ना। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, और हम लोग उन परेशानियों से भागने के बजाय वहां से लड़ने का प्रयास करेंगे उन परेशानियों से। और यदि हम लोगों को विजयी होना है तो पहली बात तो ये है कि विजयी वही होगा जो युद्ध लड़ेगा। जिसने युद्ध में कदम ही नहीं रखा वो विजयी कैसे होगा। और मान लीजिए कि उन्हें इस दौरान आप लोग ये कहेंगे तो उन्हें मतलब उन दोनों की मौत हो गई, तो नहीं, वो तो ठीक था, लेकिन उनके जो प्रेम की सार्थकता है वो वहाँ से निकल कर आ गई कि दोनों के बीच जितनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग थी वो शायद ही किसी कपल के बीच में हो। उन दोनों ने ना किसी को रोका। देखिए, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था, दोनों लोग डॉक्टर थे तो दोनों ये भी अपने विचार में कर सकते थे, क्या ज़रूरत थी। आप लोग भी जानते होंगे डॉक्टर्स के पास तो इतना पैसा तो होता ही है कि वो अगर ना भी काम करें तो साल 6 महीने अपने आप को किसी भी तरीके से रख सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उन लोगों ने अपने देशभक्ति के जज्बे को सामने रखा। और इस दौरान उनको समझ लीजिए कि एक प्रकार से समझिए तो हमारी भाषा में, हमारे जो मर्यादित भाषा में कहा जाएगा कि उन दोनों को वीर गति की प्राप्त हुई ना। तो हमारी मर्यादित भाषा यही कहती है। और तो बाकी उन दोनों लोगों को तो मैं यही कहूँगा कि ये वर्ष आप लोगों को स्मरण करने में, मतलब आपको कभी यहाँ से बिसारा जा ही नहीं सकता। आप लोग हमेशा स्मरण में रहेंगे हम लोगों के। और आपकी ये जो स्टोरी है ये भी हम लोग प्रयास करेंगे कि हर व्यक्ति के पास तक पहुंचाएं। और हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि आपके विषय में जहां तक हो सके हम लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। आप दोनों के जीवन के विषय में भी हम बताने का प्रयास करेंगे लोगों के विषय में। और आप लोगों ने इतना अधिक महान कार्य किया कि मैं इन लफ्ज़ों से तो उसे बयां ही नहीं कर सकता। और मैं इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ से भी सत नमन करना चाहूँगा। ईश्वर आप लोग जो भी है, क्योंकि हम जो है, हम जानते हैं हम लोग आस्तिक लोग हैं, तो हमारी तो यही कामना है कि ईश्वर से यही कामना करते हैं कि भविष्य में आपको जो भी जन्म मिले वहाँ से भी आप लोग कुछ ऐसा करें जो आप लोगों को यादगार बना जाए। और आप लोग हमारे हृदय में ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के हृदय में अपना एक अलौकिक स्थान बना कर गए हैं। तो बस यही एक ऐसी घटना थी जो हमें झकझोर कर रख दी इस पूरे वर्ष के दौरान, क्योंकि कोरोना ने बहुत प्रयास किया लोगों को तहस नहस करने का। अरे तो आप खुद से तहस नहस हो जाओगे। कोरोना आपने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया है ना। तो लेकिन मानवीय गुणों के आगे आपकी कुछ नहीं चलेगी। मानवीय गुणों के आगे आप एकदम बौने साबित हो गए, ठीक है ना। देखते हैं, आपका भी इलाज आ गया है, वैक्सीन आ चुकी है। अब
टीकाकरण भी हो जाएगा, फिर आपसे लड़ने की क्षमता हम लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम में डेवलप हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे? अब फिर यहाँ से आपको इंडिया से जाना ही पड़ेगा, इंडिया से जाना पड़ेगा, संपूर्ण राष्ट्र से जाना पड़ेगा। हाँ, इसी के साथ साथ मैं कुछ वैसा बताना चाहता हूँ कि इसने थोड़ा और परिवर्तन कर लिया है। कहीं न कहीं इस कोविड के जो स्ट्रेन, एक नया स्ट्रेन आ गया है इसका, तो हमें उससे भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपना रंग इस तरीके से बदल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसको सही पकड़ कहाँ से मिले। लेकिन फिर भी हम प्रयास में हैं कि हम लोग इससे जल्द ही छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन हमें प्रयास करना है कि इसका जो दूसरा रंग है उसको भी हम लोग समझ कर चलें और इसके सभी रंगों से हम लोग सावधान रहें। इसी से इसमें मतलब ये ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि हर परेशानियों से लड़ा भी नहीं जा सकता, कुछ परेशानियों को छोड़ देना चाहिए ना। तो हम प्रयास करेंगे, सेफ्टी हमारा यही है, इसके लिए तलवार का काम करेगा। आप मास्क लगाए रखिए, जैसे ये आपके पास आएगा इसको मास्क तुरंत इसको काट कर हटा देगा और हम लोग पुनः से अपने जीवन में उसी प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाते रहेंगे और नए नए कार्यों को, नई नई चीज़ों को सीखते रहेंगे और प्रयास करेंगे अपने जीवन को और भी अधिक बेहतर बनाएं। आपका पुनः से हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।